घर के लोग ही उसे क्या करे, तू घर में नहीं रहेगा, तू पिछुआरे रहेगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो अपने आप को सोच रहा कि आज हमारे जीवन में ऐसी बीमारी ना होती तो आज मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप मुझे ऐसा ना करता। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बहन को ये बात सुनना पड़ता है, बहुत सारे बहन भाई को सुनना पड़ता है। कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उनका माँ और बाप ये बात को कहते हैं, उनका सास ससुर ये बात को कहते हैं, उनका मन कितना टूटता है। हालेलुया। आज इस व्यक्ति को घर से बाहर कर रहे हैं। हालेलुया। जब बाहर कर देते हैं, एक टूटे ही चारपाई दे देते हैं, फटे पुराने कपड़े दे देते हैं और बाहर कर देते हैं, एक छप्पर छोटा सा डाल देते हैं, कहते हैं आज के बाद तू घर में नहीं आएगा, ये जो बर्तन तुझे दिया गया इसी बर्तन में तू खाएगा। हालेलुया। बोलता ठीक है। और उसके बाद वो व्यक्ति को जब बाहर कर दिया जाता है, घर से पिछुआरे कर दिया जाता है, उसके बाद मेरे प्रिय बहनों भाइयों, एक दिन बीतता, 2 दिन बीतता, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप कोई उसे भोजन के लिए नहीं पूछ रहे, कोई उसे खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो देखता है क्या बात है, घर में कोई ऐसा काम है क्या जो मुझे लोग पानी नहीं पूछ रहे, मुझे खाना नहीं पूछ रहे। वो व्यक्ति घूमकर करती है, दरवाजा को खोलती है, कहता मुझे भूख लगा, तुम मेरे भूखों को जानती हो। तो क्या कहती पता है, एक ओढ़ी मेरे दरवाजे से तू चला जा। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वहां से चला जाता है। हो सकता है मेरी पत्नी नाराज हो। उसके बाद क्या है, फिर उसे भूख सताती है, चलो मेरी पत्नी नहीं, मेरी माँ तो जरूर मुझे पूछेगी जो पैदा किया। जब जाता है फिर दरवाजा खटखटाता है, फिर उसकी पत्नी दरवाजा को खोलती है, बोलती माँ। फिर कोढ़ी दरवाजे पे आया, माँ नाक दबा लेती है, कहती है कोढ़ी चला जाए यहाँ से दरवाजे से, कुछ नहीं है खाना पीना। व्यक्ति चला जाता। ठीक है मेरी माँ नाराज है, मेरी पत्नी नाराज है, मेरी बहन तो जरूर मुझसे प्रेम करती है, जरूर मुझे भोजन देगी। हालेलुया। उससे जब भूख सताती है, आता है, बहन को आवाज देता, बहन दरवाजा खटखटाती है। बहन भी यही बात कहती है, जब तुम मेरे भाई थे, अब तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम कोढ़ी हो। अब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। हालेलुया। वही टोले मोहल्ले के लोग जो उसके साथ खाने वाले, थाली में खाने वाले, समय बीतता है, आज पूरे लोग गांव के उसके दरवाजे पे इकट्ठे हो गए और कहते तुम्हारे बेटों को कोढ़ हो गया, तुम्हारे पति को कोढ़ हुआ, तुम्हारे भाई को कोढ़ हुआ, आज तक गांव में किसी को बताया नहीं और तुम इस कोढ़ी को गांव में रखे हो, सब लोगों को कोढ़ हो जाएगा। इस गांव से क्या कर दिया जाए। आज सब लोग पूरे इकट्ठे होकर एक नियम और सिस्टम लगा देते हैं कि आज से तू गांव में नहीं रहेगा, आज से तू पहाड़ पर रहेगा, वो तो जंगल है वहां रहेगा। बोले ठीक है। बोले तेरे लिए वहां छोटी सी मड़ई बना देंगे, छप्पर बना देंगे, तू वहां रहेगा और आज से गांव के अंदर तू नहीं कभी आएगा। बोला ठीक है। आज इस बीमारी के कारण आप लोग मुझे बाहर कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया, दिल की बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सब लोग जाके देखो, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई सो रहा, कोई जग रहा तो उसको धक्का मार के जगाओ, क्योंकि वो धक्का मारना उसके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। क्योंकि उसके अंदर जीवित वचन जाएगा। बोलो आमीन। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसे जब गांव से बाहर कर देते तो उसके लिए नियम लागू कर देते हैं। नियम ये लागू कर देते हैं कि आज के बाद तू गांव में नहीं आएगा। तो बोलता है मैं 2 बात करूंगा लोगों से,
मैं खाऊंगा क्या और पीऊंगा क्या अगर मैं गांव में नहीं आऊंगा? बोले देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो तालाब है, पोखरा है, उसी में तू पानी पिएगा और ये जो लोग गांव के लोग जो कचरा लेके जाते हैं, फूल गड्ढा है, वहां पर तू जा करना, जो कुछ मिलेगा वही तू खाए पिए। हालेलुया। और आज के बाद कुआं में और नल पर और गांव में कोई नहीं है, यहाँ किसी के यहाँ नहीं तुम्हें आना है। और मैं सब लोगों को बताता हूँ, कोई भी अपने दरवाजे से खा नहीं करेगा, कोई भी नहीं। बहुत बड़ा इंजाम लगेगा आप लोगों को, बहुत बड़ा दंड लगेगा अगर ये खड़ा हो गया कोई कुआं पर और कोई नल पर ये खड़ा हो गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं जैसे पानी पीने के लिए आऊंगा तो, या कुछ खाने के लिए जाऊंगा तो जहां लोग फेंके रहते हैं। तो बोले ऐसा है कि तू जब आएगा तो अपनी सारी शरीर को ढकेगा और ढक के बोलता आएगा कि मैं कोढ़ी जा रहा हूं, इस मार्ग से तुम क्या हो जाओ, हट जाओ, बगल हो जाओ। बोले हाँ, और तुम्हारे लिए नियम बना देता हूँ, सुबह में, दोपहर में और शाम में। हालेलुया। अब उसका नियम हो गया। उस समय जब वो कोढ़ी आया करता था पानी पीने के लिए, तो अपनी सारी शरीर को क्या करता था, ढक लेता था। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोगों तक आवाज आ रही है? प्रभु आशीष। तो वो कोढ़ी अपने सारी शरीर को ढक लेता था और ढकने के बाद कहता था कि मैं कोढ़ी जा रहा हूं, अगर इस मार्ग से कोई आ रहा तो उस मार्ग को छोड़ दे, मैं कोढ़ी जा रहा हूं। लोग खुदा न खास्ता अगर जो नहीं जानता था, अगर उस रास्ते से आता था तो उसकी आवाज को सुनता था तो वो बगल हो जाता। आमीन। और उस चला जाया करता। हालेलुया। उस मार्ग से बगल हो जाया करता था। आज समय आया कि उसी मार्ग से प्रभु यीशु मसीह करना के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे हैं, और जब जा रहे यीशु मसीह तो उसका क्या आ गया, समय आ गया पानी पीने का और खाने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग पे जा रहे और वहां कौन मिला? कोढ़ी। बोलो आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे, बहुत सारी भीड़ जा रही मेरे प्रिय बहनों। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह जा रहे और कोढ़ी आ रहा, अपनी सारी शरीर को ढका है और वो कह रहा इस मार्ग से कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूं। और जितने लोग आ रहे हैं वो सब जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु की जय, खुदा की जय, यही लोग कह रहे हैं। और उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी भीड़ है। यीशु मसीह जहां जाते थे 5000 से कोई कम भीड़ नहीं रहती थी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे, लोग जयकारा लगा रहे और वो जोर जोर बोला इस रास्ते से अगर कोई आ रहा तो रास्ते छोड़ दो, मैं कोढ़ी जा रहा हूं, अगर नहीं छोड़ोगे मेरी परेशानी पड़ेगा, मेरा मेवाड़ लगेगा, तो सब लोगों को क्या हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसी कारण मैं गांव से क्या हुआ, बाहर किया गया। और फिर भी वो अपने मन में सोच रहा है ये तो समय इनको आना नहीं चाहिए था, ये तो मेरा समय है जाने का, एक बदल है मेरा समय है, मगर ये क्यों आ रहे? लग रहा मेरे लिए दूसरा कोई नियम सिस्टम लगाने के लिए आ रहे। वो आपस में सोच रहा कि अब लग रहा मुझे भी भोजन के लिए भी नहीं मिल सकता, हो सकता है पानी पीने के लिए भी शायद से रोक लगेगा, ये लोग मान नहीं रहे, आ रहे। हालेलुया। फिर उसने कहा चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा, भूख तो मुझे लगी है, प्यास तो मुझे लगी है। हालेलुया। और यीशु मसीह चले आ रहे हैं, यीशु मसीह बीच में है
उनके जितने भी अनुयायी, जितने चेले हैं, आगे पीछे होकर जयकारा लगाते हैं सब ने प्रभु यीशु मसीह की जय। और वो क्या करा, इस रास्ते से अगर कोई आ रहा तो इस रास्ते को क्या करे, छोड़ दे। लोग प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं, जैसे आप लोग दीवाने हो, बोलो नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आपको आवाज नहीं सुनाई देती। हालेलुया, लोग यीशु मसीह के दीवाने, लोग और जोर जोर से चिल्लाए प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो। मगर मेरे प्रिय भाइयों, एक व्यक्ति करीब में पहुंच जाता, फिर वो डांटता है, अरे दूर रहो, मेरा मिठाई, मेरा पानी, मेरा मेलान रख आएगा, तुम्हें रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये कौन है? वो कह रहा, ये कौन जा रहे हैं जो इतनी सारी भीड़ है? वो व्यक्ति जो निकल कर गया, क्या नहीं जानता तू? बोला नहीं, मैं नहीं जानता। ये कौन है? बोले यीशु नासरी को जानता है, यीशु मसीह को जानता है। उसने कहा, हाँ मैंने सुना, लंगड़े को, अंधे को, कोढ़ी को, ये वही है नासरी? बोले हाँ। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। दो पत्ते पढ़ेंगे, दो पत्ते पढ़ो कि यीशु मसीह है, अंधे को आंख देने, लंगड़े को चलाने के लिए, मुर्दों को जिंदे करने के लिए। अब उसने दौड़ पड़ा, क्या हो पड़ा? अब उसे फिक्र नहीं है कि किसको क्या हो जाएगा। क्या फिक्र है क्या कि मेरा मेवान लग जाएगा, मेरा पानी लग जाएगा? अब वो दौड़ पड़ा और दौड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है। कहता, प्रभु अगर तू चाहेगा तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु। मैंने सुना हूं कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े को चलाता, अंधे को आंख देता है और कोढ़ी को तू शुद्ध करता है प्रभु। यीशु मसीह तेरे उठ तो बैठा, बोला नहीं प्रभु, आप परमेश्वर हो, आप मेरे इतिहास को जानते हो प्रभु। मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, जब तक आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखोगे और मुझे तुम चंगा नहीं करोगे, तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कह रहे, उठ तो बेटा। कह रहा, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मेरी माँ ने पूछी, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरे बेटी बेटा कोई नहीं पूछे प्रभु कि 2-4 साल से मैं यहाँ पड़ा हूँ प्रभु, आज तू मुझे चंगा करेगा प्रभु। यीशु मसीह कह रहे, उठ तो बेटा। यीशु मसीह उसके सर पे हाथ रखे और वो चंगा हो गया है। फिर भी कहना, प्रभु मुझे चंगा करो। यीशु मसीह कह रहे, उठ तो पहले। अब इसी आज को फिर पढ़ेंगे, दो को पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हाँ। कहा, हे प्रभु, हाँ। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। इस दुनिया में कोई मुझे चंगा करने का सामर्थ नहीं प्रभु, कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता प्रभु। तू चाहेगा तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध होता। और उसी वक्त वो व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसका सारी शरीर चलने लगती है। वो कहता, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ। मगर प्रभु मेरे इतिहास को जानो प्रभु। मेरी माँ ने पूछी प्रभु, मेरी माँ ने पूछे तो यीशु मसीह ने कहा कि तू कह रहा है ना कि तू चाहेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाऊंगा ना, मैं तुझे चाहता हूँ। हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय मेरे भाइयों, जितने लोग आप आए हो, सबको प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है और सबको प्रभु यीशु मसीह बारी बारी आपको आपसे देने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। गले मिलता और कहता, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, मुझे परमेश्वर ने क्या किया है? चंगा किए हैं। माँ, मुझे परमेश्वर यीशु मसीह चंगा
उसने ये नहीं कहा कि माँ मेरे अंदर जब बीमारी थी तूने मुझे नहीं पूछा, पिताजी तूने मुझे नहीं पूछा। अपने पत्नी से ये नहीं कह रहा, क्या कह रहा कि मुझे यीशु मसीह ने क्या किए हैं। आज मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कोई सास, कोई ननद, कोई ससुर किसी को कुछ कह देता है, आज हम मसीह में हैं, फिर भी हमारे अंदर वो गांठ रहती है। आपके साथ यीशु मसीह है, आपके अंदर हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, यीशु मसीह के बातों को बताना है। आज हमें बदलने की भावना नहीं होना चाहिए। आज बताइए यीशु मसीह करे ये बात किसी ने जानने न पाए। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या है, उसके हृदय में लगेगा और अपने बेटी बेटा को बोलेगा जा तू भवन चला जा। दरबार में चला था, बोलो आमीन, हालेलुया। एक गवाही बनेगी जैसे मूसा पे चढ़ाया गया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें जाकर एक दूसरे को क्या करना है, बताना है। अगर किसी के अंदर कोई बड़ी बीमारी चली जाए तो उसे छुपा के नहीं रखना है, जाकर लोगों को क्या करना है, बताना है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज बताना तो हमारे जीवन में बदलने की भावना नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति आज बताइए उसी वक्त क्षमा कर दिया, कब क्षमा किया, क्या देखने के बाद क्षमा किया? जिस समय वो चंगा हुआ उसी समय वो अपने माँ बाप का सारा पाप गुनाह क्षमा कर दिया। सारा कुछ जितने भी लोग के अंदर ठेक था उसने रखा था कि मेरी माँ नहीं पूछी, सिर्फ यीशु मसीह से बताया। किससे बताया? यीशु मसीह से। अगर तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत आती, समस्या आता, ससुर कहता, सास कहती, पति कहता, ननद कहती है, तो लोगों से तुम बताने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह को बताओगे, यीशु मसीह उसके मन को बदल देगा, तुम्हारा पूरा परिवार इकट्ठा कर देगा। पूरे तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के लिए क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। और जब क्षमा करोगे तो जैसे तुम क्षमा कर रहे हो वैसे तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीष आने के लिए तैयार है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। वो तो 20 साल 25 साल दिक्कत साथ समझता था, आज उसके अंदर बदले की भावना नहीं है। आज हमारे सबके अंदर 1 साल 6 महीने के अंदर क्या हो जाती है? बदले की भावना हो जाती है, बदला लेने लगते हैं। नहीं, हमारे जीवन में ये चीज नहीं होती। बोलो आमीन। यही से हम परमेश्वर के वचनों को समाप्ति करते हैं। प्रभु आप सबके, आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आशीष दे। हालेलुया। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलिए